नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। घुघामेड़ी हत्याकांड पर 2 साल बाद फिर मचा संग्राम। करनी सेना ने सरकार को दी चेतावनी। कहा, सुखदेव सिंह के परिवार को नहीं मिली सुरक्षा तो होगा बड़ा आंदोलन। पुलिस वेरिफिकेशन प्रक्रिया में बदलाव की उठी जोरदार मांग। सीनियर सिटीजनों और महिलाओं के घर जाकर हो वेरिफिकेशन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसपी से की मुलाकात। उदयपुर में पुलिस विभाग की दौड़ बनी मौत की वजह। हेड कांस्टेबल की रनिंग के दौरान मौत। पूरे विभाग में छाया मातम और साथियों में शोक की लहर। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में चर्चित घुघामेड़ी हत्याकांड को अब 2 साल पूरे होने को है, मगर इस दौरान सरकार द्वारा किए गए समझौते की मांगे आज भी अधूरी है। अब एक बार फिर यह मामला सुर्खियों में है, क्योंकि मृतक सुखदेव सिंह घुघामेड़ी के परिजनों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना मेवाड़ की ओर से आज सोमवार को जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर चेतावनी दी है कि अगर तुरंत कार्रवाई नहीं की गई तो राजपूत समाज और सर्व समाज सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना मेवाड़ के जिलाध्यक्ष ने बताया कि राजस्थान के करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष रहे सुखदेव सिंह घुघामेड़ी की हत्या ने साल 2023 में पूरे देश को झकझोर दिया था। घुघामेड़ी के समर्थन में देश भर में जबरदस्त जनाक्रोश देखने को मिला था। उस वक्त राज्य सरकार के साथ जो समझौता हुआ था उसमें घुघामेड़ी की परिवार की आजीवन सुरक्षा और अन्य मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया गया था, मगर अब 2 साल बाद भी ना तो सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई और ना ही समझौते की सभी शर्तें लागू हुई। परिजनों के अनुसार 24 अक्टूबर 2025 को घुघामेड़ी के भाई चौन सिंह की सुरक्षा अचानक हटा दी गई। इसके कुछ ही दिनों बाद 30 अक्टूबर 2025 को घुघामेड़ी के निवास के पास रोहित गोदारा गैंग के 5 शूटरों के हत्यारों को सहित गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में ये सामने आया कि आरोपियों का मकसद घुघामेड़ी की पत्नी शीला शेखावत, भाई चौन सिंह और उनके करीबियों पर जानलेवा हमला करना था। यह खुलासा न सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि सरकार की गंभीरता पर भी प्रश्न उठाता है। आखिर क्यों जिस परिवार को सुरक्षा का वादा किया गया था उसी की सुरक्षा हटा दी गई। मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में समाज ने 5 प्रमुख मांगे रखी है। शीला शेखावत की सुरक्षा बढ़ाई जाए और आधुनिक हथियारों से लैस सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाए। चौन सिंह को तत्काल सुरक्षा प्रदान की जाए। रोहित गोदारा गैंग से जुड़े दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। परिवार को दिए गए हथियार लाइसेंस को ऑल इंडिया स्तर पर मान्यता दी जाए और अतिरिक्त हथियार की अनुमति दी जाए। सरकार द्वारा किए गए समझौते की सभी मांगे तत्काल पूरी की जाए। जिलाध्यक्ष ने कहा कि राजपूत समाज एक सभ्य समाज है। हम संविधान में आस्था रखते हैं, लेकिन हमारे धैर्य की परीक्षा ना ली जाए। यदि समझौते की मांगे पूरी नहीं हुई तो संपूर्ण समाज सड़कों पर उतरेगा और इसकी जिम्मेदारी केवल सरकार की होगी। मैं अर्जुन सिंह टुंडावत, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना जिलाध्यक्ष उदयपुर। आज माननीय कलेक्टर साहब के मार्फत माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन पेश किया है। ज्ञापन का विषय यह है कि हमारे आदरणीय हृदय सम्राट सुखदेव सिंह जी घुघामेड़ी जी की 2023 5 दिसंबर को निर्मम हत्या की गई। उसके बाद हमारे समाज के लोग जयपुर में डेरा डाल के बैठे रहे, उदयपुर में भी धरना प्रदर्शन हुआ। उसके पश्चात सरकार ने हमारी सारी मांगे मानी और सुरक्षा भी दी गई, परंतु दुख का विषय है कि सरकार द्वारा कहीं न कहीं लापरवाही बरती जा रही है। अभी 2 दिन पूर्व घुघामेड़ी क्षेत्र के अंदर रोहित गोदारा गैंग के लोगों द्वारा वहां पर कहीं न कहीं बड़ी साजिश के तहत हमला करने का विचार था, परंतु पुलिस की सूझबूझ से वो अपराधी पकड़े गए। 5 लोग, उनकी पूछताछ में पाया गया कि हम लोग कहीं न कहीं हमला करने के लिए आए थे। मैं सरकार से यही मांग करने के लिए आज ज्ञापन दिया है कि पूर्व में जो सुरक्षा दी गई थी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को और उनके भाई कान सिंह जी को और मांडी बना को, उसमें से दोनों भाइयों की सुरक्षा सरकार ने हटा दी गई। आज आपके चैनल के माध्यम से और ज्ञापन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहते हैं कि आप
उनको Z+ सुरक्षा प्रदान कराएं। हम इसी मांग के साथ आपसे विनम्र निवेदन करते हैं। अन्यथा सरकार अगर हमारी बातें नहीं मानेगी तो आने वाले समय में राजस्थान ही नहीं पूरे भारतवर्ष में करणी सेना सर्व समाज के साथ मिलकर बड़ा एक उग्र आंदोलन करेगी और पूर्व में जो घटना हुई सुखदेव जी के साथ ऐसी घटना पुनरावृत्ति नहीं हो। हम इसी मांग के साथ सरकार को कहना चाहते हैं कि सुरक्षा Z+ दी जाए, अन्यथा कोई घटना होती है तो सरकार को अब की बार हम लोग छोड़ेंगे नहीं। नाक में नकेल डालकर सरकार को ये याद दिला सकते हैं कि हम वही करणी सैनिक हैं जिन्होंने पूर्व में उदयपुर या पूरे राजस्थान भारत को बंद किया था। अगर सरकार हमारी बात मानेगी तो हम सरकार के साथ खड़े हैं, अन्यथा सरकार की ईंट से ईंट बचाने का काम भी करणी सेना करेगी। जय हिंद, जय भारत। पुलिस वेरिफिकेशन की मौजूदा प्रक्रिया में बदलाव की मांग को लेकर सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने यह मांग उठाई कि सीनियर सिटीजनों, महिलाओं और स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों का पुलिस वेरिफिकेशन थाने में बुलाकर नहीं बल्कि उनके घर जाकर किया जाए। पार्षद गौरव प्रताप सिंह ने कहा कि हाल ही में एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार की बुजुर्ग महिला को थाने में वेरिफिकेशन के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा, जो बेहद असंवेदनशील रवैया है। उन्होंने कहा, जब आजादी के नायकों के परिवारों को भी थाने में बैठाकर इंतजार कराया जाता है तो यह पूरे समाज के लिए शर्म की बात है। जिन परिवारों को 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे राष्ट्रीय पर्वों पर प्रशासन सम्मानित करता है, उन्हीं से इस तरह का व्यवहार उचित नहीं। गौरव प्रताप ने कहा कि यह मांग सिर्फ किसी एक परिवार के लिए नहीं बल्कि उन सभी वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं के लिए है जिन्हें थाने बुलाना उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा दोनों के लिहाज से सही नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया, एक तरफ सरकार घर घर जाकर वोट मांगती है तो क्या प्रशासन इतना भी नहीं कर सकता कि समाज के बुजुर्गों और महिलाओं का वेरिफिकेशन उनके घर जाकर करे। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि कई बार थानों में भीड़ और लंबी प्रक्रिया के चलते महिलाओं और बुजुर्गों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। कई मामलों में तो परिवारों को घंटे भर तक इंतजार करना पड़ता है, जबकि बीट अधिकारियों को यह कार्य बहुत सरलता से घर जाकर पूरा करना चाहिए। प्रतिनिधि मंडल ने एसपी से मुलाकात कर लिखित ज्ञापन सौंपा और इस व्यवस्था को तुरंत लागू करने की अपील की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना था कि पुलिस वेरिफिकेशन जैसी प्रक्रिया जनता की सुविधा को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए, ना कि असुविधा पैदा करने के लिए। अब देखना यह होगा कि पुलिस विभाग कांग्रेस की इस मांग पर कितना अमल करता है और क्या सीनियर सिटीजनों एवं महिलाओं के लिए पुलिस वेरिफिकेशन प्रक्रिया में कोई वास्तविक बदलाव आता है या नहीं। देखिए, जो पुलिस वेरिफिकेशन किया जाता है उसमें जिस तरह से महिलाओं को और सीनियर सिटीजन्स को थाने में बुलाया जाता है, उसी संदर्भ में हमने एसपी साहब को ज्ञापन सौंपा है ओझा साहब के मार्फत। और हमारी वार्ता ये, हमारा निवेदन यही है कि गत कुछ दिन पूर्व भी एक स्वतंत्रता सेनानी जो कि कनक मधुकर जी, उनकी पौत्र वधू को जाना पड़ा, 1-1.5 घंटे तक थाने में बैठना पड़ा। उसके उपरांत जाम स्वतंत्रता सेनानी के उच्च अधिकारी कलेक्टर महोदय भी 15 अगस्त को 26 जनवरी को माल्यार्पण करने जाते हैं। मेरा मानना है कोई सैनिक है, स्वतंत्रता सेनानी है, उनके परिवारजन को भी अगर थाने में जाके परेशान होना पड़े पुलिस वेरिफिकेशन के लिए, पहली बात तो यह है कि अगर किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड ही नहीं है तो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए थाने बुलाने की आवश्यकता ही नहीं। अगर फिर भी पुलिस को लगता है कि सुरक्षा मापदंड में रखते हुए वेरिफिकेशन करना है तो उस दायरे में लेके जो युवा हैं उनको बुलाएं, उसमें भी हम कोई आपत्ति नहीं है। परंतु जो वृद्ध हैं, जहाँ एक तरफ सरकार घर घर जाके वोट बटोर रही है सीनियर सिटीजन से, वहां पर घर घर जाके सरकार ये आदेश पारित कर सकती है कि सीनियर सिटीजन को जो वेरिफिकेशन हो रहा है उसमें जो बीट अधिकारी हैं, जो पुलिस कर्मचारी हैं, वो घर जाके वेरिफिकेशन करें। और महिलाएं, जहां तक हम देखा जाए, मैंने आपको जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी के परिवार का एक उदाहरण दिया, ऐसे ही हर परिवार की महिला जो कि थाने में जाती है, हम सभी जानते हैं थाने में असामाजिक किस तरह के लोग, किस तरह की गतिविधियां, किस तरह के श्रेणी के तत्व वहां पर होते हैं, असामाजिक लोग होते हैं, उसमें जाकर बैठना, इंतजार करना, उनके बीच में कितना अनकंफर्टेबल हमारी माताएं बहनें महसूस करती हैं। उस संदर्भ में ज्ञापन सौंपा है। आशा करता हूं सरकार और एसपी साहब आदेश पारित करेंगे और माताओं को और दिग्गज जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनका पुलिस वेरिफिकेशन बीट अधिकारी, पुलिस प्रशासनिक अधिकारी उसके द्वारा घर जाकर किया जाए। प्रतीक नागर, जिला अध्यक्ष पर्यावरण संरक्षण प्रकोष्ठ।
आज जो यहाँ पे हम एसपी साहब को ज्ञापन देने आए हैं, जो पासपोर्ट के लिए जो वेरिफिकेशन होते हैं थाने के अंदर, तो हमारी यही मांग है कि जो सीनियर सिटीजन है और महिलाएं, इनके लिए एक प्रस्ताव पारित किया जाए और जो बीट अधिकारी है इनको घर घर जाके सिर्फ सीनियर सिटीजन और महिलाओं को वेरिफिकेशन करना चाहिए। धन्यवाद। उदयपुर से एक दुखद खबर सामने आई है। सोमवार को आयोजित पुलिस विभाग की दौड़ के दौरान हेड कांस्टेबल जब्बर सिंह की अचानक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दौड़ के दौरान वे अचानक गिर पड़े और बेहोश हो गए। तुरंत उन्हें एमबी हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल मौत के कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही होगी। पुलिस विभाग में इस घटना के बाद शोक का माहौल है। उदयपुर में सोमवार को पुलिस विभाग की प्रमोशन दौड़ एक दर्दनाक हादसे में बदल गई, जब हेड कांस्टेबल जब्बर सिंह की अचानक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार जब्बर सिंह उदयपुर जिले के झाडौल क्षेत्र के रहने वाले थे और लंबे समय से पुलिस सेवा में तैनात थे। सोमवार सुबह पुलिस विभाग की ओर से आयोजित दौड़ में वे भी भाग ले रहे थे। दौड़ के दौरान अचानक जब्बर सिंह की तबीयत बिगड़ गई और वे गिर पड़े। साथ ही पुलिसकर्मियों ने तुरंत उन्हें उठाया और एमबी हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्राथमिक जानकारी के अनुसार उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई बताई जा रही है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो पाएगा। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। हेड कांस्टेबल के निधन की खबर से पुलिस लाइन सहित पूरे विभाग में शोक की लहर दौड़ गई है। उनके साथी जवानों ने बताया कि जब्बर सिंह हमेशा फिटनेस को लेकर सजग रहते थे और सक्रिय ड्यूटी में कार्यरत थे। वहीं विभागीय सूत्रों ने कहा कि इस तरह की घटनाएं पुलिस कर्मियों के शारीरिक और मानसिक दबाव को उजागर करती है। वरिष्ठ अधिकारियों ने मृतक के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उन्हें हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है। दौरा स्पेस, चाहे आप नया ऑफिस बना रहे हैं या पुराना स्पेस मॉडर्न लुक देना चाहते हो, हमारे पास है वर्क स्टेशन से लेकर मीटिंग टेबल तक, काउंटर चेयर से लेकर कैफे सेटअप तक और इंस्टीट्यूशनल बेंच से लेकर टीचर टेबल तक। दौरा स्पेस में सिर्फ सेल नहीं, यहाँ होती है कस्टमाइजेशन की सुविधा। यहाँ हर प्रोडक्ट में है क्वालिटी, कंफर्ट और क्रिएटिविटी का कमाल। एर्गोनॉमिक डिजाइन, प्रीमियम वुड फिनिशिंग और मॉडर्न लुक्स जो आपके स्पेस को देते हैं एकदम लग्जरी फील। यहाँ सिर्फ फर्नीचर नहीं बल्कि आपके लिए विजन का हिस्सा है, क्योंकि दौरा स्पेस समझता है कि हर कुर्सी, हर टेबल, हर डिजाइन में बसता है आपका ड्रीम ऑफिस। वेलकम टू द Aura Space. Our address is 24 Vardhaman Complex, Swagat Vatika Road, Hiran Mangri, Sector 4. उदयपुर में सोमवार को वन हेल्थ वन इनिशिएटिव नामक विशेष कार्यक्रम की शुरुआत हुई। यह आयोजन इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन ऑफ ICMR के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। कार्यक्रम के तहत एक जागरूकता रैली भी निकाली गई। इस पहल का मुख्य उद्देश्य मानव, पशु और पर्यावरण के स्वास्थ्य को एक साथ जोड़ते हुए एक स्वस्थ समाज का निर्माण करना है। आयोजन में स्वास्थ्य विशेषज्ञों, विद्यार्थियों और अधिकारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। उदयपुर में सोमवार को वन हेल्थ वन इनिशिएटिव के तहत एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आगाज हुआ। यह कार्यक्रम इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। इस अभियान का उद्देश्य मानव, पशु और पर्यावरण तीनों के स्वास्थ्य को एक साझा ढांचे में जोड़ना है।
ताकि एक संतुलित और सुरक्षित विश्व की दिशा में कदम बढ़ाया जा सके। कार्यक्रम की शुरुआत सोमवार सुबह एक जन जागरूकता रैली से हुई, जिसमें चिकित्सा संस्थानों के विद्यार्थी, चिकित्सक और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। रैली का मकसद लोगों को यह संदेश देना था कि मनुष्य का स्वास्थ्य केवल स्वयं पर नहीं बल्कि पृथ्वी पर मौजूद हर जीव और पर्यावरण के संतुलन पर निर्भर करता है। विशेषज्ञों ने बताया कि आज बढ़ते प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और पशु जनित बीमारियों के दौर में वन हेल्थ की अवधारणा पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गई है। यह पहल हमें यह याद दिलाती है कि यदि हम प्रकृति और जीव जंतुओं के साथ सामंजस्य नहीं रखेंगे तो मानव स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि सामूहिक प्रयास और अंतरक्षेत्रीय सहयोग के जरिए ही हम बीमारियों की रोकथाम, सतत विकास और जीवन की गुणवत्ता में सुधार ला सकते हैं। आयोजन के अंत में प्रतिभागियों को स्वास्थ्य सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा शपथ दिलाई गई। यह अभियान अगले पखवाड़े तक चलेगा, जिसमें उदयपुर सहित कई जिलों में जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएगी। वन हेल्थ के लिए हमने यहाँ पर एक रैली का आयोजन किया गया है। इसमें मेडिकल स्टूडेंट्स, नर्सिंग स्टूडेंट्स और सभी हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स, सीनियर फैकल्टी मेंबर्स यहाँ पर रैली में शामिल हुए। डॉक्टर कीर्ति मैडम हमारी जो एडिशनल प्रिंसिपल हैं, उन्होंने इसको रैली को हरी झंडी दिखाकर शुरू किया। और वन हेल्थ क्या होता है इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि सारे डिपार्टमेंट्स जो अलग अलग दिशा में पूरे प्रयास कर रहे हैं, वो सब मिलकर एक प्रयास करें तो हमें बेहतर रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं। इसमें एनिमल हस्बेंड्री, ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट तीनों को शामिल रूप से शुरू किया गया है। इसके साथ ही हम एडमिनिस्ट्रेशन और सबको साथ आने के लिए अपील करते हैं कि हम इंटीग्रेटेड रूप से यदि इसका सब मिलकर काम करेंगे तो हमें बेटर हेल्थ, सभी के लिए हेल्थ प्राप्त कर सकते, उसके दिशा में हम काम करना चाहते हैं। इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन और ICMR के संयुक्त तत्वाधान में एक कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया जा रहा है, एक पखवाड़ा वन हेल्थ वन इनिशिएटिव, जिसके तहत आज शुरुआत की गई है एक रैली की। ये वन हेल्थ वन इनिशिएटिव एक समग्र दृष्टिकोण है जिसका उद्देश्य मानव, पशु और पर्यावरण तीनों के स्वास्थ्य को एक साथ जोड़कर एक स्वस्थ और सुरक्षित विश्व का निर्माण करना है। ये पहल हमें याद दिलाती है कि मनुष्य का स्वास्थ्य पृथ्वी के अन्य जीवों और पर्यावरण के संतुलन पर निर्भर करता है। सामूहिक प्रयासों और सहयोग से ही हम बीमारियों की रोकथाम, सतत विकास और जीवन की गुणवत्ता में सुधार ला सकते हैं। यही है एक स्वास्थ्य, एक पहल, स्वस्थ विश्व और की दिशा में एक कदम। उदयपुर जिले की कानोड़ तहसील के खेता खेड़ा गांव में सोमवार को वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी का ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। विधायक गांव में राजकीय महाविद्यालय भवन निर्माण और चरनोट जमीन से अतिक्रमण हटाने को लेकर पहुंचे थे। ग्रामीणों ने फूल मालाओं से स्वागत कर अपनी समस्याएं रखी। इस पर विधायक डांगी ने आश्वासन दिया कि इसी माह कॉलेज भवन निर्माण का शिलान्यास किया जाएगा और अतिक्रमणकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। उदयपुर जिले की कानोड़ तहसील के राजस्व ग्राम खेताखेड़ा में सोमवार को विकास की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया। यहां वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। ग्रामीण पिछले कई दिनों से गांव की चरडोट जमीन पर हुए अतिक्रमण और राजकीय महाविद्यालय भवन निर्माण की मांग को लेकर धरने पर बैठे थे। विधायक के पहुंचने पर ग्रामीणों ने फूल मालाओं और मोटड़ा पहनाकर अभिनंदन किया। ग्रामीणों ने विधायक के सामने स्पष्ट मांग रखी कि गांव की चरनोट जमीन पर किए गए अवैध कब्जों को तुरंत हटाया जाए और कॉलेज भवन का निर्माण जल्द शुरू हो। इस पर विधायक उदयलाल डांगी ने कहा कि राजकीय महाविद्यालय का भवन इस माह में ही शिलान्यास के साथ शुरू होगा, जिसमें कानोड़ तहसील और आसपास के क्षेत्र के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यह कॉलेज इस क्षेत्र के लिए शिक्षा का वरदान साबित होगा। चरनोट जमीन पर अतिक्रमण की शिकायत पर विधायक डांगी ने मौके पर मौजूद उपखंड अधिकारी रमेश चंद्र बहेड़िया और तहसीलदार भक्ताराम पुरोहित को निर्देश दिए कि अतिक्रमण को तुरंत हटाया जाए
और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में कोई भी सरकारी जमीन पर कब्जा ना कर सके। विधायक ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेताखेड़ा में कमरों की कमी की समस्या पर भी बात की और आश्वासन दिया कि जल्द ही नए कमरे स्वीकृत कर निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने कॉलेज भवन का नक्शा देखा और ग्रामीणों की राय के अनुसार निर्माण करने की बात कही। इस मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण, जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे। ग्रामीणों ने विधायक के निर्णय का स्वागत करते हुए धरना समाप्त कर दिया। उदयपुर की रानी रोड पर रविवार रात उस समय हड़कंप मच गया जब अचानक एक पेड़ पर विशाल अजगर दिखाई दिया। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और कई लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगे। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। बताया जा रहा है कि अजगर पेड़ पर काफी देर तक लिपटा रहा, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान शुरू किया। उदयपुर की खूबसूरत झीलों और हरियाली के बीच बसे रानी रोड क्षेत्र में रविवार रात एक हैरान कर देने वाला दृश्य देखने को मिला। यहाँ एक पेड़ पर अचानक एक विशाल अजगर दिखाई देने से आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोग जब टहलने या घूमने निकले थे तभी पेड़ की डालियों पर लिपटा यह अजगर उनकी नजरों में आ गया। कुछ लोग डर के मारे दूर हट गए तो कई लोगों ने अपने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही रानी रोड पर भीड़ बढ़ने लगी। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी अजगर को देखने के लिए एकत्रित हो गए। हालांकि मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने तुरंत समझदारी दिखाते हुए वन विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सावधानी पूर्वक अजगर को पेड़ से नीचे उतारकर सुरक्षित रेस्क्यू किया। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यह अजगर संभवतः आसपास के जंगल या झील के किनारे से भटककर यहां पहुंच गया था। टीम ने उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया है ताकि किसी को नुकसान ना हो। स्थानीय लोगों के अनुसार रानी रोड इलाके में इस तरह की घटना पहली बार देखने को मिली है। हालांकि यह क्षेत्र झील और हरियाली के पास होने से वन्यजीवों की आवाजाही कभी कभी देखी जाती है। रात भर इस घटना को लेकर इलाके में चर्चा बनी रही और सोशल मीडिया पर अजगर का वीडियो तेजी से वायरल हो गया। उदयपुर में रविवार को एक बेहद खुशनुमा और धार्मिक माहौल उस वक्त देखने को मिला जब शबाबे अहले सुन्नत ग्रुप की ओर से दूसरा सुन्नी आम इज्तिमाई निकाह सम्मेलन आयोजित किया गया। यह आयोजन मल्लाह तलाई स्थित चिश्तिया गार्डन में बड़े ही सलीके और पारंपरिक अंदाज में संपन्न हुआ। इस इज्तिमाई शादी समारोह में कुल 21 जोड़ों ने निकाह पढ़कर एक दूसरे का साथ जीवन भर के लिए कबूल किया। समारोह में शहर के अनेक धर्म प्रेमी नागरिक, उलेमा, सामाजिक कार्यकर्ता और समुदाय के वरिष्ठ सदस्य मौजूद रहे। मीडिया प्रभारी अब्दुल अजीज सिंधी ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य समाज में एकजुटता को बढ़ावा देना और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सहायता प्रदान करना है ताकि वे बिना किसी आर्थिक बोझ के अपनी बेटियों की शादियां सादगी से कर सके। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत रविवार सुबह 12 बजे से मल्ला तलाई स्थित छिपा नोहरे से निकली बारात से हुई। यह बारात महफिले मिलाद की रूहानी फिजा में रवाना हुई और नारे तकबीर की गूंज के बीच चिश्तिया गार्डन पहुंची, जहां पहले से ही मेहमानों और उलेमाओं की मौजूदगी में शानदार स्वागत किया गया। इसके बाद मस्जिद के इमाम मौलाना मोहम्मद इशहाक अबकरी ने सभी 21 जोड़ों का निकाह शरीयत के अनुसार पढ़ाया। निकाह के बाद सामूहिक दुआ में देश में अमन, चैन, भाईचारे और खुशहाली की दुआ मांगी गई।
समारोह में ग्रुप के सदस्य आजाद हुसैन शेख ने बताया कि आयोजन पूरी तरह सामूहिक प्रयासों के संभव से हुआ। उन्होंने कहा कि शबाबे अहले सुन्नत ग्रुप का मकसद समाज में एकता कायम रखना और लोगों में धार्मिक मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस अवसर पर सैयद सादाब अली ने सभी मेहमानों और सहयोगियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। वहीं आयोजन में ग्रुप के सक्रिय सदस्य सैयद नवाब अली, अदरीस डैर, शब्बीर मंसूरी उर्फ टोनी, रऊफ सहित कई अन्य सदस्यों ने अपनी अहम भूमिका निभाई। जोड़ों का जो सामूहिक हुआ इस समय समय था मुकम्मल हो चुका है आप सबके दुआओं से, और अच्छा प्रोग्राम सभा तमामी जितने ओरिएंटल बड़ी दिलचस्पी से काम किया और इस काम को पाएगा तकनीक तक पहुँचा दिया है। और कौम को एक ही पैगाम हम लोग देना चाहते हैं कि फिजूल खर्च से बचें और इन शादी को आसान करें। इंशाल्लाह अगर शादी को ही आसान कर दिया तो आने वाले वक्त में किसी ग्रुप की बड़ी बात नहीं करता, या तो कोई इदारा है या किसी भी चीज़ का एजुकेशन का मामला। कितने जोड़े हुए अभी 21 जोड़े हुए। अगली क्या योजना आपकी? अगला तो यही है कि हम ये चाहते हैं कि अभी 21 जोड़े हुए थे, उस वक्त भी हमारे पास जोड़े थे, तो हम ये चाहते हैं कि अगर ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट रही तो हम इसको 6 महीने में एक बार और 6 महीने में एक बार, साल में 2 बार। काफ़ी दिल खुश है कि ये सम्मेलन हुआ और लोग काफ़ी खुश हुए हैं। लोगों का जो रिस्पांस आया काफ़ी पॉजिटिव आया, तो इस समय काफ़ी खुश हुए हैं हम लोग कि हमें बहुत अच्छा लगा। और हम ये चाहते हैं कि मतलब लोग जैसे हमारा साथ दे रहे हैं इसी तरह से साथ दें और इस सम्मेलन को इतना आगे ले जाएं, इतना आगे ले जाएं। और इसके अंदर हम ये चाहेंगे कि पूरे उदयपुर शहर के लोग, बाहर के लोग आएँ, तो बस इस सम्मेलन को इसी तरह से कामयाब करते रहें। मीडिया का हम बहुत बहुत शुक्रगुजार करते हैं और हमारे मीडिया प्रभारी जनाब राजू सिंधी साहब जो हमारे बिल्कुल हर वक्त में, हमारे अब्दुल अजीज साहब का जो बहुत बहुत शुक्रिया। दौरा स्पेस, चाहे आप नया ऑफिस बना रहे हैं या पुराना स्पेस मॉडर्न लुक देना चाहते हो, हमारे पास है वर्क स्टेशन से लेकर मीटिंग टेबल तक, काउंटर चेयर से लेकर कैफे सेटअप तक और इंस्टीट्यूशनल बेंच से लेकर टीचर टेबल तक। दौरा स्पेस में सिर्फ सेल नहीं, यहाँ होती है कस्टमाइजेशन की सुविधा। यहाँ हर प्रोडक्ट में है क्वालिटी, कंफर्ट और क्रिएटिविटी का कमाल। एर्गोनॉमिक डिजाइन, प्रीमियम वुड, फिनिशिंग और मॉडर्न लुक्स जो आपके स्पेस को देते हैं एकदम लग्जरी फील। यहाँ सिर्फ फर्नीचर नहीं बल्कि आपके लिए विजन का हिस्सा है, क्योंकि दौरा स्पेस समझता है कि हर कुर्सी, हर टेबल, हर डिजाइन में बसता है आपका ड्रीम ऑफिस। वेलकम टू द ऑरा स्पेस। आवर एड्रेस इज 24 वर्धमान कॉम्प्लेक्स, स्वागत वाटिका रोड, हिरन मंगरी सेक्टर 4। राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। घुघामेड़ी हत्याकांड पर 2 साल बाद फिर मचा संग्राम, करनी सेना ने सरकार को दी चेतावनी, कहा सुखदेव सिंह के परिवार को नहीं मिली सुरक्षा तो होगा बड़ा आंदोलन। पुलिस वेरिफिकेशन प्रक्रिया में बदलाव की उठी जोरदार मांग, सीनियर सिटीजनों और महिलाओं के घर जाकर हो वेरिफिकेशन, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसपी से की मुलाकात। उदयपुर में पुलिस विभाग की दौड़ बनी मौत की वजह, हेड कांस्टेबल की रनिंग के दौरान मौत, पूरे विभाग में छाया मातम और साथियों में शोक की लहर। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।